हेलो, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के लिए संख्या पद्धति जो चैप्टर का नाम है उसका प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि हाँ, हम शून्य को शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, तो हाँ, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, शून्य को p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है जैसे भी मैं बता रहा हूं आपको सामने। जैसे आप लिख रहे हो जीरो को, शून्य को आप शून्य मतलब 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख दिए, 0/3 लिख दिए, 0/4 लिख दिए, 0/5, इस तरह से इत्यादि etc आप लिख सकते हो। क्योंकि नीचे q जो है कहीं भी 0 के बराबर नहीं है और ऊपर वाला तो शून्य है ही, तो इस तरह से जो है शून्य एक परिमेय संख्या ही होता है। ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे एकदम सिंपल तरीका है, जैसे यहां पर 3 लिखा हुआ है और यहां पर ये 4 लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर हम इसमें 2 से अगर गुना कर दें, ठीक है, तो इसमें भी हम 2 से अगर गुना कर दें, ये 8/2 हो जाएगा और ये 6/2 हो जाएगा, सेम चीज रहेगा। तो अब इस दोनों में नीचे में तो सेम हो गया, तो स्पष्ट दिख रहा है कि 6 और 8 के बीच क्या हो रहा है? 7। तो हम इसके बीच में एक संख्या 7/2 आराम से तैयार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम इसमें 3 से अगर गुना कर देते हैं तो ये 3 तिहाई 9/3 हो जाएगा। इसमें भी तो 4 तिहाई 12/3 हो जाएगा। अब नीचे दोनों में सेम हो गया, तो अब आराम से यहां दिख रहा है कि 10/3 11/3 दो संख्या इसके बीच में हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे सिंपल है कि जितना संख्या को निकालना है थोड़ा सा तो थोड़ा बढ़ा के आप देख लोगे तो ज्यादा सुविधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं बता कर रहा हूं, देखिएगा, जैसे यहां पर हमने अभी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 24/8 हो गया। इसमें भी हमने 8 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो 32/8 हो गया। अब स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये 24/8 और 32/8 के बीच 25/8 26/8 ऐसे जो है परिमेय संख्याएं आने लगेंगे। तो स्पष्टतः 3 और 4 के बीच अभिष्ट 6 परिमेय संख्याएं होगी। एक हो जाएगा आपका 25/8 हो जाएगा, एक आपका 26/8 हो जाएगा, एक 27/8 हो जाएगा, एक 28/8 हो जाएगा, बहुत सिंपल, और एक 29/8 हो जाएगा और एक 30/8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यही पर आपका 6 हो गया। 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8। तो हमें 31/8 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्या कर रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ठीक उसी तरह से जैसे मैं 2 बनाया, उसी तरह से इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे कि 3/5 यहां है और ये 4/5 है।
तो 3/5 में अगर आप 6 से गुना कर दो तो 18/30 हो गया। इसमें भी 6 से गुना कर दो तो 24/30 हो गया। तो आराम से देखो 18 के बाद 19, 20, 21, 22 ऐसे जो है संख्या आने लगेंगे। तो इसके बीच जो 5 जो है अभिष्ट 5 डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, अभिष्ट 5 परिमेय संख्याएं होंगी। कौन कौन होंगी? एक तो आपका हो जाएगा 19/30 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 20/30, एक 21/30, एक 22/30 और एक हो जाएगा 23/30। 1 2 3 4 5। अगर मान लिया जाए कि अगर ये कह रहा है कि इसे 6 7 ऐसे कुछ अगर बोल रहा है कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप यहां बढ़ा सकते हो इजी वे, जैसे कि 7 से गुना कर दो या 8 से गुना कर दो और उसके बाद देख लो जितना बीच में संख्या निकालना उतना लिख दो। ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला जिसे है ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर के बारे में बताया जाएगा, फिर 2 तीसरे, तीनों का सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या। पहले 1 2 3 4 5 ये क्या है? प्राकृत संख्या हो गई, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होता है जी? तो 0 1 2 3 4 5 आगे जो भी है ये सब पूर्ण संख्या हो गई। ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। इसमें एक और वर्ड आ रहा है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो 0 को भी हम P/Q के रूप में, इस सभी को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इस सभी को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा और ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहां मैटर को समझेंगे, सभी बातों को समझते हुए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितने भी यहाँ पर प्राकृत संख्या ये जो दिखाई दे रहा है वो सभी के सभी तो पूर्ण संख्या यहाँ पर तो है ही, क्योंकि टोटल संख्या इसके अंदर आ रहा है। तो यानी ये सत्य है, ठीक है। बगल में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। क्यों सत्य है? तो चूंकि प्रत्येक जो संख्या यहाँ जो दिखाई दे रही है, हम लोग क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो पूर्ण संख्या है। दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पर कि प्रत्येक स्टेटमेंट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक की बारी आती है। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब ये 1 2 3 4 5 ऐसे आगे ये भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, -1 -2 ये सभी ऐसे डॉट 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 ये सभी पूर्णांक है। अब यहां पर जो है कह रहे कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि -2 एक पूर्णांक है लेकिन वो तो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ रही है, यानी ये असत्य बात है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए हमने बोला कि P/Q के रूप में 2/3 परिमेय संख्या हुआ, 1/4 कुछ भी लिख सकते हैं इस टाइप का, 1/5 ही लिख दिए। तो ये जो भी मैं परिमेय संख्या यहां बता रहा हूं, ये परिमेय संख्या जो दिख रहा है वो तो न पूर्ण संख्या में आ रहा है, आ ही नहीं रहा है कहीं पर, ठीक है। ये जो 1/4 जो है, क्या इस पूर्ण संख्या में 1/4 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1/5 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। गलत स्टेटमेंट है, ये असत्य है। इस तरह से आपका टोटल चारों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो और इसका PDF प्राप्त कर सकते हो। अगले अध्याय के लिए, अगले जो एक्सरसाइज है उसके लिए जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, जय हिंद।